बुद्धि का बंधन क्यों माना गया है? जब इंसान खुद का ही सोच का कैदी बन जाता है उसे बुद्धि का बंधन माना जाता है। अब यह ऐसे क्यों हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आचार्य चाणक्य ने ऐसी बातें क्यों कही, बुद्धि का बंधन। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बुद्धि का बंधन हो गया, ये केवल वाक्य नहीं, इसको सिर्फ एक वाक्य के रूप में हम नहीं पढ़ेंगे। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये बहुत चीज़ें स्पष्ट करता है, बल्कि उस इंसान की कहानी है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने खुद सपने जिसने खुद अपने ही दिमाग को कैद कर लिया। बुद्धि का बंधन वह चीज है जिस इंसान ने खुद के ही दिमाग को कैद कर लिया। कभी उसकी सोच खुली हवा की तरह आज़ाद थी, कभी उसकी जो सोच थी खुली हवा की तरह आज़ाद थी। हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेती थी, हर परेशानी में, हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेती थी, हर सवाल का जवाब खोज लेती थी। एक समय था, मुश्किल ढूंढ लेती थी, जवाब खोज लेती थी, लेकिन लेकिन धीरे धीरे डर लेकिन धीरे धीरे डर, समाज की बातें, लोगों के ताने, समाज की बातें और लोगों के ताने और बार बार की असफलताओं ने और बार बार की कठिनाइयों ने, असफलताओं ने उसकी बुद्धि के चारों तरफ अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। उसकी बुद्धि के किनारे अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। अब वो क्या करे, उसकी बुद्धि के ऐसे बंधन होना था, खड़ी कर दी। अब वह सोचता तो अब वह सोचता तो है अब वह सोचता तो है, पर हर विचार शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। यह आपके साथ भी होता होगा दोस्तों। पर वो सोचता तो है, लेकिन उसका सवाल जो होने से पहले ही रुक जाता है। लोग क्या कहेंगे, वो पहले लोगों को सोच लिया, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं फिर हार गया तो, अब उसके मन में डर है, अगर मैं फिर हार गया लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं सच में इसके लायक हूँ, अब वो अपने से पूछ रहा है, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ, मैं दोबारा शुरू करूँ। ऐसे सवाल उसकी समझ को जकड़ लेते हैं। और ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। ऐसे सवाल उसकी समझ को, उसकी अक्ल को जकड़ लेते हैं। उसका दिमाग अब समस्या का हल नहीं ढूंढता, और उसका जो दिमाग था अब समस्या का हल नहीं ढूंढता, वो डरता नहीं ढूंढता, बल्कि समस्या से बचने के बहाने ढूंढता है। समस्या मेरे पास आई नहीं, उससे बचने के बहाने ढूंढता है। ऐसा दिमाग हो जाता है। वो जानता है कि उसके अंदर क्षमता है, और वो यह भी जानता है कि उसके अंदर क्षमता है, वो कर सकता है, लेकिन वह उससे इस्तेमाल करने की हिम्मत खो चुका है। लेकिन वो जो था लड़का, वो उसे इस्तेमाल करने की जो हिम्मत थी, जैसे वो पहले करता था, वो खो चुका था। यही असली बंधन है, और ये आपके साथ भी है, ये हमारे साथ भी है। यही असली बंधन है। जब इंसान बाहर से नहीं, बाहर से तो जैसा भी है, बल्कि अंदर से हार जाता है। जब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है, अंदर से हार जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। हम आगे को पढ़ेंगे, कहानी यहीं पर समाप्ति नहीं होती है, क्योंकि हर बंधन की एक चाबी होती है। क्योंकि हर बंधन की एक चाबी होती है, और इस बंधन की चाबी है जागरूकता और साहस। और इस बंधन की जो चाबी है वो है जागरूकता और साहस। मेरे पास साहस है, मैं कर सकता हूँ। जिस दिन वह ये समझ जाएगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं, चाहे जिस दिन भी हम ये समझ जाएगा या जाएंगे कि उसके डर असली नहीं, सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। सिर्फ उसके दिमाग का क्या है, एक षड्यंत्र खेल है। उसी दिन उसकी बुद्धि फिर से आज़ाद हो जाएगी, और उसी दिन उस मनुष्य की जो बुद्धि है वो फिर से आज़ाद हो जाएगी। फिर से वो निर्णय नहीं लगेगी। अभी तो वो डर रहा है ना, लोग क्या कहेंगे। उसे फिर से खुद पर भरोसा करना होगा।
उसे या हमें या आपको फिर से उस पर हमें भरोसा करना होगा अपनी क्षमता पर। छोटी छोटी जाति से शुरुआत करनी होगी। छोटी छोटी जाति से शुरुआत करनी होगी। अपने सोचने के तरीकों को बदलना होगा। हम जो अभी सोच रहे हैं नेगेटिव, उसको बदलना होगा। होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। क्या होगा अगर मैं हार गया? अब ये भी कई लोगों के मन में होता है, क्या होगा अगर मैं हार गया, कि मैं हार गया, कि जो क्या होगा अगर मैं जीत गया, क्या होगा अगर मैं जीत गया। अगर हम ऐसा सोचे, हमारे पैसे थोड़ी बढ़ रहे। सोचना होगा, यही सोचना होगा अगर जीवन जीना है। धीरे धीरे उसकी सोच की जंजीरें टूटने लगी। अब वो पहले जैसा बनने लगा, उसकी सब जंजीरें टूट गई। और वही बुद्धि जो कभी बधी हुई थी, अब वही बुद्धि जो कभी बड़ी हुई थी, अब उसे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। और वही बुद्धि जो पहले बधी हुई थी, अब उसकी बुद्धि एक हथियार बन गई, दोबारा हथियार बन गई। याद रखो, याद रखना, सबसे खतरनाक कैद वो नहीं होती जिसमें इंसान को दीवारों के बीच बंद किया जाता है। वो सबसे बड़ी कैद नहीं होती, बल्कि वो होती है जिसमें इंसान खुद अपनी सोच के अंदर, मनुष्य खुद अपनी, उसको कोई दूसरा नहीं करता, खुद अपनी सोच की अंदर कैद हो जाता है। अपने में ही भटक जाता है वो, मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब वो कैद का तोड़ देता है, और जब इंसान प्रयास करके इस कैद को तोड़ देता है, तब कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या प्रेरणा मिली, एक छोटा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।